हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल जे एग्जाम्पल गुरु में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। यह 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मानव स्वास्थ्य है क्या, किसे कहते हैं। देखिए, शरीर की उचित मानसिक और शारीरिक दशा को हम स्वास्थ्य कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक दशा और मानसिक दशा ठीक न हो तो हम उसे अस्वस्थ कहते हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं का समूह है। प्रत्येक कोशिकाएं एक बायोकेमिकल फैक्ट्री की भांति काम करती हैं। जैसे एक फैक्ट्री में कुछ कच्चे पदार्थ आते हैं और कुछ अच्छे पदार्थ बन करके निकलते हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत गंदी वस्तुएं हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं। हमारी कोशिकाओं में तरह तरह की चीज़ों का संश्लेषण होता है। अगर ये सारी क्रियाएं एक निश्चित क्रम में, एक नियमित रूप से अगर चल रही हैं तो उसको शरीर की स्वस्थ दशा माना जाता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, रोग किसे कहते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य और रोग एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे स्वास्थ्य अगर ठीक है अर्थात हम रोगीले नहीं हैं। अगर हम रोगीले हैं इसका अर्थ यह है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो चलिए हम रोग पढ़ते हैं। रोग क्या होता है? शरीर की वह दशा जिसमें जीव अपने समस्त शारीरिक और मानसिक दशा को ठीक ढंग से बनाए नहीं रख पाता, ऐसी स्थिति को हम रोग की दशा कहते हैं और ऐसे शरीर को हम रोगीला शरीर कहते हैं। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रोग कितने प्रकार के होते हैं। वैसे भिन्न भिन्न आधारों पर हम रोग को कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम रोग को कैटेगराइज करें तो वो दो प्रकार के हैं। एक जन्मजात रोग, दूसरा उपार्जित रोग। देखिए, जन्मजात रोग ऐसे रोग होते हैं जो हमें बाल्यावस्था से ही प्राप्त होते हैं, जन्म से ही हमें प्राप्त होते हैं और ऐसा व्यक्ति इन रोगों से जन्मजात रूप से पूरे उम्र ग्रसित रहता है और उससे छुटकारा आमतौर पर उसे नहीं मिल पाता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे ऐसे रोग जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा रोग है जब हमारी आरबीसी हंसिए के जैसी हो जाती है और वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को एनीमिया जैसा रोग यानी खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा मधुमेह कुछ केसेज में आनुवंशिक रोग के श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें जब रक्त शरीर से बाहर आता है तो थक्का नहीं जम पाता है। ऐसी दशा को हम हीमोफीलिया कहते हैं। यह एक आनुवंशिक रोग है और इससे बड़े बड़े राजघराने पतन में चले गए हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनका बहता हुआ रक्त रुक नहीं पाया है। ऑपरेशन, तरह तरह के रक्त आधान इत्यादि चीज़ों की वजह से उनके शरीर से बहुत सारा खून निकल जाता है एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, और वे जिंदा नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा एक और रोग है जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वर्णांधता। वर्णांधता एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग के बीच में विभेद नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम वर्णांध व्यक्ति कहते हैं। वर्णांधता के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हुआ जन्मजात रोग। दूसरा रोग है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग वो होते हैं जो हमें जन्म के बाद प्राप्त होते हैं। जब हम इस धरती पर जीते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, तो बहुत सारे रोग वो हमारे शरीर में हो जाते हैं। तो ऐसे रोगों को हम उपार्जित रोग कहते हैं। ऐसे रोग जन्मजात नहीं होते हैं, ऐसे रोग हमारे शरीर में धीरे धीरे पनपते हैं। ये उपार्जित रोगों को हम कई तरह से बांट सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये दो प्रकार के हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर एक व्यक्ति उस रोग से ग्रसित है तो उसके बगल वाला व्यक्ति, उसके संपर्क में रहने वाला व्यक्ति आसानी से उस रोग से ग्रसित हो जाता है। जैसे उदाहरण इसका ले सकते हैं हम, जुकाम,
जुकाम को तो आप जानते ही हैं, गोनोरिया, ये सेक्स ऑर्गन्स का एक रोग है। इसके अलावा कोरोना जो एक प्रचलित बीमारी है, आजकल इससे सरकार भी लड़ रही है। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू, मलेरिया और डेंगू भी संक्रामक रोग की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इन सब रोगों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग भी कई प्रकार के होते हैं। असंक्रामक रोग कई कारणों से हो सकते हैं। जैसे इनका उदाहरण अगर हम जानने की कोशिश करें तो बेरी और सामान्य एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया नहीं, सामान्य एनीमिया। सामान्य एनीमिया भी जो है वो असंक्रामक श्रेणी में आएगा। इसके अलावा कैंसर, हार्ट अटैक, एलर्जी और किडनी की ढेर सारी बीमारियां, ढेर सारी मानसिक बीमारियां इत्यादि जो है वह असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आती है। अगली बात हम जो पढ़ेंगे वह है रोगों के कारण। आखिर रोग क्यों होते हैं, रोग होने के क्या कारण हैं। तो रोग होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण है कुपोषण। यदि व्यक्ति को उचित आहार, संतुलित आहार प्राप्त नहीं हो पाता है तो उससे व्यक्ति रोगीला हो जाता है। तो कुपोषण भी रोग का एक प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त अनियमित दिनचर्या, कुपोषण में हम क्वाशियोरकर, मेरेस्मस जैसे रोगों को रख सकते हैं। मेरेस्मस और क्वाशियोरकर रोग कुपोषण की वजह से होते हैं। अनियमित दिनचर्या से भी बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, एड्स, मधुमेह। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे रोग जो अनियमित दिनचर्या से हो जाते हैं। जंतुओं के काटने से विविध प्रकार के रोग होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया, फील पाँव, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं। मक्खियाँ तो रोगों की एक प्रमुख वाहक हैं। मक्खियाँ तो बहुत सारे रोग फैलाती हैं, जैसे हैजा है, टाइफाइड है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रोग मक्खियों से होते हैं। तो इस तरीके से रोगों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में बहुत सारे रोगों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे और रोगों से कैसे हम निजात पाएँ इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया और सब्सक्राइब किया। थैंक्स।